का हो बबुआ, दिक्कत बा प्रूफ करे में? प्रूफ करे नहीं खे आवत? ई वीडियो तो खोलले बाड़ा कि प्रूफ करे के सीख जाए। ये वीडियो का पूरा अंत तक देखिए। गारंटी बोलता नहीं हम तोहरा के कि पाइथागोरस पर में तुमको कुछ ना आता होगा बाबू। प्रूफ करने केगा होता है, केगा प्रूफ करने में आपको बहुत तकलीफ होता है। इस वीडियो में ऐसा बताएंगे कि आराम से घुसी दिमाग में तारा तो उनको दिक्कत ना होई। अब पूरा समझ में आ जाई। ये वीडियो देखला के बाद नो तो दूसरे का पढ़ाई करे है ना। पाइथागोरस पर में हाँ ले है प्रूफ करके भेज दबो करा के तो दूसरा किसी को सिखाओगे। देखो क्या करेंगे। पहले बात की इसमें ध्यान दीजिएगा। इस प्रूफ को मैं ऐसा करूंगा कि जिसको जो नहीं पढ़ा है समरूप स्वरागसम और समरूप क्या होता है उसको भी समझ में आ जाएगा। तो पहले बात, एक बात सब केहू के मालूम बा बाबू। कौन सी मालूम बा? कि पाइथागोरस पर में क्या कहता। ये मालूम होता रहा कि क्या कहले, बात समझ जा पहले। ये बेसिक चीज है ना। यही के प्रूफ करे का हमने के इहे लेके आवे के बा। किंग आई कैसन आई और खातिर हम बानी। देखो हई बड़का बड़का कौची ह कण ह आ हई जन लमका बा, हई लमका जन बानू तो लंब ह। हई का ह आधार ह। ई तब बतिया सबके मालूमे हुई है ना। इसको इतना जीरो से हम बता रहे हैं ना, जन गधा हई भैंस चरावे वाला वो समझ जाए। ठीक बा। देखो कण लंब आधार ई बतिया मालूम बा कि ना। चलो हमने के प्रूफ का करे के बा कि कण का जौन वर्ग है, कण का जो वर्ग है वो बराबर किसका होता है? लंब के वर्ग और प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। हमको यही प्रूफ करना है। देखो समझ, ये इतना लॉलीपॉप सवाल बा कि केहू के समझा सकनी हम। ध्यान रखिए करियो। देखियो पहले क्या करेगा बता रहा बाबू। पहले करना क्या है कि एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, ये बन गया। इसका नाम देना है ए बी सी। ए है ना, आई बी बी आई सी। ई बतिया करे आ जाई, खाली यहाँ खींच देवे के बाद। ठीक, अब क्या करी हो कि यहाँ से हैंगान बीच में सीधा ही पर को लंब डाल दियो है ना। सीधा यहाँ खींच दियो, तेरा कुछ नहीं के बाद तो सीधा खींच दियो है ना। ए बी सी तैयार कर लेता है। ए बी सी के बाद क्या वाला डी यहाँ भर दियो। क्लियर बा? अब कुछ नहीं करे के। अब थोड़ा सीधे क्या करे के बा, एक बात ध्यान दी है बाबू। अब क्या करना है, चलना आपको कैसा है देखिए। पहले आपको ध्यान देना है ए और बी पर। ए और बी पर है ना। मतलब ए बी निकालना है तब बी सी निकालना है। ए बी और बी सी वर्क करना है। देखो क्या करेंगे, घबराओ मत, सब समझा देंगे। आप एग्जाम में लिखोगे इस प्रकार ना तो आपका 100% नंबर मिलेगा। ठीक है, एक को नंबर नहीं कटेगा और आता भी है। यहाँ डी है, डी मतलब डैडी, याद कर लिया। डी मतलब डैडी। पहले हमने के सीधा निकाल जाए। सीधा लिखिए ए से बी, एक मुड़िया पर टोपी दू के कर ले और बराबर। देखो ए बी के सामने कौन बा? इस ए बी के सामने है ना बा हो। ए बी के सामने ही है बा है ना। तो ए बी के सामने ई वाला छोटका और तब बड़का। छोटका और बड़का, छोटका कहे का मतलब देखो ए आई डी बा, आई जो क्या कची बा सी बा। जब कहेंगे छोटका तो हई वाला बतिया, और जब कहेंगे बड़का तो यहाँ से हई वाला बतिया पूरा लिखेगा बा। पहले छोटका में बड़का से गुणा हो। जब कहेंगे छोटका में बड़का से गुणा करे के बा, समझ जाए कि ओ सर जी कहता नहीं छोटकी है दे बिया ए डी है ना। बड़की तो बड़की यहाँ से लेके यहाँ तक ए सी ए गुणा करना है। समझा? तो अब देखो पहले ए बी के स्क्वायर कर लिए हैं। इस भुजा के सामने देखेंगे, सामने इस डंटा के सामने ये है ना। इस डंटवा के सामने छोटकी कौन भी है? ए डी, ए और डी। गुणा करे के बाद बड़की में बड़की कौन है हो? बड़ी वाली ए से सी ही है ना। गुणा ए से सी, समीकरण एक मान लिया करके, समीकरण नंबर 1। अब क्या करबा, अब निकलिए कौन? नीचे वाला ए बी हो गया। अब निकलिए बी सी वाला, बी या सी। बी सी के स्क्वायर कर लिया। ठीक, बी सी का स्क्वायर। अब फिर देखिए एक सामने छोटकी कौन भी है? अरे बी सी के सामने छोटकी कौन भी है? छोटकी दो गो नहीं बड़ी सन। देखो ए आई डी आई कौन चीज सी, ए डी सी। छोटकी एगो है दे बिया, छोटकी एगो है दे बिया है ना। तो एक सामने छोटकी हई बिया तो हई ले आई। ठीक बा, बी सी का स्क्वायर कर लिया। बी सी छोटकी के सामने इस छोटकी कौन बिया है ना, छोटकी गुणे बड़की है ना। छोटकी गुणे बड़की, छोटकी बिया सी डी गुणे बड़की कौन बिया वो
बड़की कौन भी है, सी ए चाहे ए सी है ना। समीकरण नंबर 2, ये दोनों को जोड़ दियो, क्लियर बा काम। दोनों को जोड़ब समीकरण 1 और 2 को जोड़ब समीकरण 1 जोड़ 2, क्या जोड़ो बताओ, क्या जोड़ेंगे, बायां पक्ष के बायां के साथ जोड़ेंगे, बायां पक्ष को बायां के साथ जोड़ेंगे, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर बराबर, आई बोलो ए डी गुणे ए सी, हई लिखाई पूरा और तब जोड़ लिख करके हई लिखाई पूरा, है ना। क्या लिखा बताओ, हई वाला पूरा बतिया सी डी गुणा ए और सी, दिखाई देता है ना, दिखाई दे रहा है ना। अब कॉमन लेंगे, कॉमन कैसे लेंगे, देखो कॉमन कैसे लेंगे आप, देखो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर, इसमें से देखो ए सी कॉमन निकालिए, ए सी कॉमन निकलब तो क्या बची ए डी और प्लस क्या बच जाए सी डी, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर, देखिए ए सी और लिखल वजन है ए डी प्लस सी डी, ए डी में सी डी, देखो ए डी और प्लस सी डी, ए डी सी डी, ये दोनों जोड़ जाई तब बड़का बन जाई ए सी, है ना। तो यहाँ क्या भराई, देखो यहाँ पर ए डी और प्लस सी डी के बदला में एक कोठवा के अंदर, एक खोपचा के अंदर ए सी भराई, आएगा बाहरी वाला ए सी भरे नहीं बटे, तो कुल मिलाकर क्या बन जाएगी, देख लो ये कुल मिलाकर बाबू बन जाए तहार, ये प्रूफ तार हो गई, देखो ये देखो है ना, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी में गुणा होते क्या हो जाए ए सी के स्क्वायर हो जाए, ए सी के स्क्वायर, यही के सीध कर दिया, ए सी पहले शुरू में कर दिया, हई वाला बतिया ना कर दिया, अब बराबर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, ये बतिया हो जाए, यही प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना। अब कोई कहा कि इसमें समरूप कहाँ दिखाए हैं, तो भी दिखा दे रहे हैं, 2 मिनट और टाइम दो, ठीक है 2 मिनट और टाइम दो, अच्छा से कर दे रहे हैं, जगह एग्जाम में लिखोगे अच्छा से कर दे रहे हैं, वो भी ट्रिक से, देखो क्या करेंगे ध्यान दो, करना कुछ नहीं है, पहले देखो एक त्रिभुज बनाना है, देखो त्रिभुज बन गया, हाई त्रिभुज बन गया, देखो त्रिभुज हो गया, ठीक हाई बन गया, ठीक। अब देखना ए हाई बी हाई सी, है ना, और ऊपर लिखना है, यहाँ पर पहले क्या लिखोगे, पाइथागोरस फॉर्मूला लिखोगे, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, हम बोल दिए हैं, उसी को बतिया कर लिखेंगे, ठीक है। और लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध किसे करना है, कौन टेर है भाई, सिद्ध करना है कि कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण इसमें कौन है, ए से सी जो है बराबर आधार लंब का वर्ग ए से बी, ए से बी का स्क्वायर प्लस बी से सी का स्क्वायर, इस बतिया को प्रूफ करना है, इस बतिया को प्रूफ करना है, इस बतिया को प्रूफ करना है। देखो कितना आसान है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब क्या करेंगे, समरूप है, क्या करेंगे ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है कि पहले सीधा यहाँ बनाएंगे, यहाँ सीधा खींचेंगे, जिसका नाम हो जाएगा डायडी, क्या नाम हो जाएगा डायडी, क्या नाम हो जाएगा डायडी। आपको ध्यान देना है, पहले बड़का त्रिभुज कौन है, बड़ा आपका है ये वाला ए बी और सी, ए बी सी बड़का त्रिभुज है, इसमें 2 गो छोटकी बड़ी सब, कौन कौन, देखो एगो है भी छोटकी, हई एगो है भी छोटकी, ठीक बा। तो पहले छोटकी का नाम देखो क्या बताइए, देखो नाम देखो, त्रिभुज के हेकर नाम का हो जाए, बताओ तरह से कहा कि बताओ हेकर नाम बताओ बाबू, इसका नाम बताओ, इसका नाम है ना, तो कहना ई त्रिभुज ए बी सी, ये हमें सही का बोलना है, बड़का में ए बी सी जगह ए बी सी बोला जाता है, लेकिन जब छोटका बोलेंगे हई वाला बोलेंगे, हई वाला बतिया बोलेंगे, हई त्रिभुज के बारे में बोलेंगे, तो डैडी से होकर जाएंगे, ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी, ए से चालू करेंगे, डैडी से भेंट करेंगे और तब जाएंगे बेटा के पास, पहले डैडी से तब बेटा के पास, डैडी से तब बेटा के पास, है ना। तो क्या हो जाएगा ए डी बी, और जब इसको बोलेंगे तो फिर बेटा से फिर जाएंगे डैडी के पास, तब जाएंगे चाचा के पास, फिर बेटा से डैडी फिर चाचा, फिर बेटा से डैडी फिर चाचा, तो वही बात देखो ट्रिक लगाएंगे, क्या करेंगे ध्यान दो। पहले हमको लिखना है छोटकी, लिखना है पहले छोटकी त्रिभुज लिखो,
छोटकी कौन है, देखिए ई वाला ऊपर लिखेंगे, ए डी की ओर आएंगे तब बी, लेंगे त्रिभुज ए डी बी, लिख देंगे समरूप है, हमेशा समरूप किसका होगा, हमेशा समरूप होगा बड़की के, बड़की कौन है, त्रिभुज ए बी सी है, ये कर आ जाई, ये तो कर आ जाई। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब क्या करना है कि इसके दो गो लेना है, दो गो है, ए डी लेंगे शुरू वाला, इसमें दो गो लेंगे शुरू वाला, अब भाग कर देंगे, ए डी बाटा ए बी, अब फिर बराबर करेंगे तो बीच वाला छोड़ देंगे, बीच वाला को छोड़ देंगे, इसमें भी छोड़ेंगे इसमें भी छोड़ देंगे, बीच वाला को छोड़ देंगे हम लोग, बीच वाला को छोड़ देंगे, बीच वाला छोड़ देंगे, डी छूट गया, डी छूट गया, अगर है इसमें कहीं बी छूट गया तो इसमें क्या बच जाएगा बताओ, ए से बी बच जाएगा और ए से सी बच जाएगा, ये ना बच जाएगा, उसी बतिया कहाँ लिखेंगे आप, ठीक है। देखो देखो क्या करेंगे, डी छोड़ देंगे, आएंगे ए से बी पर, क्या ए से बी, अब फिर बाटा में बताओ ए से सी, अब ये हो गया, यहीं से निकल के आया है वो बतिया, ठीक है, यहीं से निकल करके आया है। देखो अब गुणा का और तिरछा इसमें, ए बी का स्क्वायर, यह गुणा का हो जाएगा ए डी गुणा ए सी, समीकरण नंबर 1 हो गया, इतना करने आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसी प्रकार से अब क्या करना है, फिर ये छोटकी लिए है ना, छोटकी त्रिभुज है ना, यहाँ से आए हैं ए से डैडी के पास तो बेटा के पास, अब फिर चलेंगे बेटा से डैडी के पास, कहाँ जाएंगे, चाचा के पास, तो फिर लिखेंगे त्रिभुज इससे बेटा से बी डी और क्या चलेंगे सी, समरूप है, बड़का हमेशा रहेगा, बड़का त्रिभुज ए बी सी, इसमें सेम वही काम करना है लेकिन पीछे से करना है, एक बार आगे से एक बार पीछे से, है ना, मतलब पहले लिए हैं आगे वाला, आप बीच वाला छोड़ दिए हैं, तब लिए हैं जो बच गया है, तो पहले आगे वाला लिए है ना, तो इसमें पहले लेंगे पीछे वाला, ए पीछे वाला दे नहीं पीछे वाला, पीछे से 2 गो लेंगे, पीछे से 2 गो, बोलो क्या बच गया है, डी सी, और बटा में क्या बच गया है, बी सी, सेम उसी प्रकार से बीच वाला छोड़ देंगे, अब बीच वाला को छोड़ देंगे, बीच वाला यहाँ भी छोड़ देंगे, बीच वाला यहाँ भी छोड़ देंगे, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर बताओ, बी सी बच जाएगा, और बटा में क्या बच जाएगा यहाँ पर, यहाँ बच जाएगा ए सी, गुणा कर दो, बी सी में गुणा करो, बी सी का स्क्वायर बराबर क्या बच गया, डी सी गुणे ए सी, समीकरण कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे, ठीक है। अब ये बतिया नहीं आया हो, वही बतिया आ गया, समीकरण 1 में 2 को जोड़ लेंगे, समीकरण 1 और जोड़ 2 कर देंगे, इसका लेफ्ट वाला भाग लेफ्ट से जोड़ेंगे, है ना, लेफ्ट से जोड़ेंगे, है ना, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर, लेफ्ट का भाग कौन है, ए डी गुणे ए सी प्लस इसका कौन लेफ्ट का भाग है, डी सी गुणे ए सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे ए से सी कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा कौन सी, ए डी बच जाएगा और प्लस डी सी बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ हो गया ए डी, देखिए यहाँ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर है ए सी हो गया, और यहाँ देखिए अंदर वाली बात देखिए, ए डी और डी सी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए ए से डी में और डी से डी सी जोड़ेंगे अगर हम, तो ये दोनों मिलकर बड़का बन जाएगा, जिसको क्या लिखेंगे हम, ए सी लिखेंगे, है ना। अब इसी बतिया को लिख देंगे यहाँ पर हम लोग कि ऊपर कर रहे हैं या छोटा कर रहे हैं, चलो इसी बतिया को लिख देंगे कच्ची हम लोग कि प्रूफ कर लिए हैं कि ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी में हवा खाता बन गया, लीजिए इसी को सिद्ध कर देंगे, है ना, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही यहाँ घेर देंगे और लिख देंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, तो आपका 5 नंबर केहू के बाप ना काटी, 5 नंबर केहू ना काटी, बस एक और ही काम कर लियो, और ये कि यहाँ क्या लिखेगा बा, खाली ऊपर लिखेगा पाइथागोरस प्रमेय के कथन जो है उसको यहाँ भर देना है ना, एक किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग जो होता है वो दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, भर देना है और लिखना है, सिद्ध करना है ना। यहाँ जो बी से डी डाले हो लम्ब, तो अगर चाहते हो तो यहाँ लिख भी देना है रचना में कि
बी से डी, बी डी लिखेंगे, बी डी लंब डाला किस पर, डाला किस पर, एसी पर, एसी पर लिख देंगे, आपका प्रूफ हो गया है ना। अगर शॉर्ट करना है तो शॉर्ट बतेबा करें किए हैं, शॉर्ट क्या किया जाता है। तो इस बार का आपको ये समझ में आया है कि नहीं आया है, यदि अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, और इसके बाद से कौन टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, हमें सजेस्ट कीजिएगा। और अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।